हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आबिद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं आबिद टेक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जेपी मॉर्गन के बारे में कि जेपी मॉर्गन चेज दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है और इस बैंक के बारे में मैं आपको ऐसी ऐसी फैक्ट्स बताऊंगा जो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि कैसे ये पूरी दुनिया उस बैंक पर टिकी हुई है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन चेज सिर्फ एक बैंक ही नहीं, अपने आप में पूरा एक फाइनेंशियल एम्पायर है जिसकी शुरुआत 1799 में वाटर सप्लाई करने वाली कंपनी के तौर पर हुई थी और फिर जिसे चालाकी से बैंक में बदल दिया गया। तो ये एक दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट जरूर आएगा कि कैसे वाटर सप्लाई कंपनी बैंक में बदली गई, किस तरीके से। तो उसके बारे में मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल मैं इस कंपनी का पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ और इसमें शॉकिंग फैक्ट्स भी हैं जो आपको जानोगे ना तो हैरान रह जाओगे वाकई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बैंक के मुख्य किरदार थे जेपी मॉर्गन। वो इतने ताकतवर थे कि 1893 और 1907 की फाइनेंशियल क्राइसिस में, यानी कि एक आर्थिक संकट आया था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर अमेरिकन सरकार को सोना देकर दिवालिया होने से बचाया था। आज इस बैंक की टोटल एसेट्स है $4.5 ट्रिलियन। हालांकि इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, इंडिया की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। इंडिया की 3 ट्रिलियन है, 3.2 या 3.3 लगभग है, लेकिन इसकी जो टोटल एसेट्स है वो है $4.5 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी से भी बहुत ज्यादा। और ये बैंक अपने आप में इतना बड़ा है कि इसकी एक दिन की कमाई है $1 बिलियन, यानी कि एक दिन में $1 बिलियन तक का मुनाफा कमाता है। और प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं जेमी डेमोन। इनको आप शायद नहीं जानते हो, लेकिन इनको मैं आपको बता दूं कि अगर इन्होंने प्रेस में आके एक कोई बयान दे देते ना, तो इनके एक बयान से स्टॉक मार्केट ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चला जाता है। तो इनके जो बयान होते हैं जेमी डेमोन के, वो इतने मायने रखते हैं स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट क्रैश तक कर जाता है। तो आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा कि जेमी डेमोन कौन है, तो आपको इनके बारे में कई आर्टिकल लिखे हुए मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बैंक से जुड़ा एक हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि टाइटैनिक जहाज तो आप जानते हैं, तो टाइटैनिक जहाज बनाने वाली कंपनी ही जेपी मॉर्गन थी। अब दोस्तों, इससे भी बड़ी शॉकिंग वाली बात है कि जेपी मॉर्गन उस टाइम टाइटैनिक जहाज पर जाने वाले थे, यानी कि उनकी टिकट बुक हो रखी थी, लेकिन उनकी तबियत खराब होने के कारण वो उस शिप पर नहीं गए थे और टाइटैनिक में डूबते डूबते बच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी ये बैंक कुछ विवादों में रहा है। 2012 का लंदन व्हेल स्कैम। अब लंदन व्हेल स्कैम क्या है ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, वो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि इस स्कैम में इसे $6 बिलियन का फटका लगा था, लेकिन उसके बावजूद ये बैंक रिकवर कर गया था। तो आज के हालात इस बैंक के ये हैं कि अगर जेपी मॉर्गन चेज डूबा तो कई देशों की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। इसीलिए इसे कहा जाता है टू बिग टू फेल, क्योंकि अगर इसका खात्मा हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर पार्ट 2 चाहिए है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा पार्ट 2, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, और अगर मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। तब तक के लिए सायोनारा।